टैक्स पनागाह यानी हेवन क्या है? स्विस बैंक, मॉरिशस, सिंगापुर, पनामा, आइल ऑफ मैन, वर्जिन आइलैंड वगैरह। टैक्स पनागाहों की चर्चा हमने पिछले सालों में खूब सुनी है। बहुतेरे लोग इन्हें कोई गैरकानूनी चीज़ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और उसके अंतर्गत बिल्कुल कानूनी है। इनका जन्म दो तरह से हुआ, कुछ थोड़े जैसे स्विट्ज़रलैंड, लैक्सेमबर्ग, मोनाको वगैरह। 1779 की फ्रेंच क्रांति के डर से फ्रांस और बाकी यूरोप के अभिजात वर्ग द्वारा अपनी संपत्ति को छिपा कर रखने के लिए वजूद में आए। इसके लिए सीक्रेट अकाउंट चालू हुए, जिनका इस्तेमाल बाद में नाजियों ने यूरोप भर से की गई लूट को छिपाने के लिए भी किया। लेकिन इनमें से ज़्यादा ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है। 1929 के ब्रिटिश कानून के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई, यानी इनमें से ज़्यादा पहले और कुछ तो अभी भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छोटे द्वीप थे और हैं। इनका इस्तेमाल पहले ब्रिटिश और बाद में दूसरे साम्राज्यवादी देशों की कंपनियों ने किया। प्रथम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की लूट के लिए, दूसरे खुद अपने देशों में भी टैक्स व दूसरे कानूनों से चोरी के लिए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद जब नौ स्वाधीन देशों और खुद साम्राज्यवादी देशों में भी जनवादी आंदोलन के दबाव बने, कानूनों का दबाव साम्राज्यवादी पूंजी पर पड़ा, तो उन्होंने इस पनागाहों को अपना अड्डा बनाया, जहां उन्हें न टैक्स देना था, न अपने कारनामों की कोई पब्लिक जानकारी करनी जरूरी थी। पर ये इनके कैसे और किस काम आते हैं? मिसाल नंबर 1, जाम्बिया से तांबा खनन करने वाली कंपनी इसको पनामा या मॉरिशस में रजिस्टर अपनी ही कंपनी को $2000 प्रति टन पर बेचती है, और यह कंपनी तांबे के असली खरीदार को $6000 प्रति टन पर। तांबा पनामा मॉरिशस नहीं जाता, वहाँ तांबे का इस्तेमाल करने वाले कोई उद्योग ही नहीं है, लेकिन $4000 प्रति टन वहाँ जाता है और जाम्बिया पहुँचता है सिर्फ $2000। यह जाम्बिया के संसाधनों की सीधी लूट है और इस पर कंपनी के मूल देश में भी कोई टैक्स नहीं, और इस चोरी किए पैसे के इस्तेमाल पर कोई नियम कायदा भी लागू नहीं होता। दूसरी मिसाल, पिछले कुछ सालों में बिजली बनाने वाली भारतीय कंपनियों ने मॉरिशस में रजिस्टर अपनी ही कंपनियों से कोयला आयात किया। इन कंपनियों ने कोयले को ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बाजार भाव पर खरीदकर दुगने दाम पर भारत में निर्यात दिखाया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में करीब 60,000 करोड़ रुपया चोरी का बैंकिंग चैनल से ही मॉरिशस पहुंच गया। ऊपर से ईंधन की लागत ज़्यादा दिखाकर इन कंपनियों ने बिजली के रेट भी बढ़वा लिए, जनता से और भी लूट। फिर यही चुराई पूंजी मॉरिशस से विदेश निवेश के रूप में भारत आई और उस पर यहाँ होने वाले मुनाफे पर भी टैक्स रियायत मिली। इसमें अडानी, अंबानी, टाटा, मित्तल, अग्रवाल वगैरह की कंपनियां शामिल थी। हालत ये है कि 2004 की मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों के कुल विदेशी निवेश का 8.4% उन देशों में था जहां दुनिया की 1% जनसंख्या ही रहती है और जहां उद्योग, कृषि, खनन, जंगल कुछ नहीं होता। तब से यह और ही बड़ा है। यह है एक गुप्त लूट का जाल। नए भारत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह पर्दे के पीछे का सच जानने के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज़, नई परवाज़।